हमारे टमू भैया क्या कर रहे हैं देख लीजिए। टमू भैया ईटिंग एप्पल, ये गुड जॉब। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गई है सुबह और हम आ चुके हैं हमारी कर्मभूमि में। तो यहाँ पे मैं अपने मिलेट्स जो भिगो के रखा है रात को, उसको अभी मैं चढ़ा रही हूँ कुकर में। तो उसमें खाली मैं पानी डालूँगी और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ऑयल डाल के कुकर बंद करके 2 सीटी में बहुत अच्छे से हो जाती है। सॉक करके रखते हैं तो ये मिलेट्स बहुत ही फ़ायदा कारक है। मैं इसको राइस की जगह पे खाती हूँ, मतलब दाल सब्जी किसी की भी चीज़ के साथ। तो इसको करने के बाद हम एक अच्छी सी, मतलब हेल्दी सी छोटी सी रेसिपी भी देखने वाले हैं, तो देखते रहिए। तो पहले इसको लगा देते हैं। ये मिलेट्स कोडो मिलेट्स है। वैसे बहुत सारे मिलेट्स मैं रखती हूँ, बारी बारी से अलग अलग ट्राई करती रहती हूँ, अच्छे रहते हैं। तो ये जो कोदरी होती है ना, वो वाले मिलेट्स है, कोडो मिलेट्स। तो अब यहाँ पे मुझे करनी है एक चाट की तैयारी, मतलब चाट कह सकते हो, सैलड कह सकते हो। तो हम बनाएंगे मखाने की चाट। बहुत ही यम्मी लगती थी, बहुत ही मस्त, बहुत ही हेल्दी तरह लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मखाने को रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा घी या ऑयल या बटर, जो भी आपको अच्छा लगे, और डाल के इसको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, थोड़ा क्रिस्पी कर लेंगे उसको। सॉल्ट स्वाद अनुसार और ब्लैक पेपर पाउडर डाल के हम इसको करेंगे रोस्ट। वैसे ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो। वैसे मखाने हमको खाने होते हैं तो हम पहले ड्राई रोस्ट ही कर लेते हैं, पर यहाँ पे थोड़े से हम ब्लैक पेपर और सॉल्ट भी अंदर डालना है। तो अगर ऑयल घी कुछ भी मक्खन वगैरह डाल के उसको रोस्ट करेंगे तो अच्छे से नमक वगैरह सब चिपक जाएगा। तो चलिए ये मखाने को रोस्ट कर लेते हैं अच्छे से। मखाने वैसे नहीं खाए जाते हैं रेगुलर, कभी कभी याद आता है खा लेते हैं, कभी कभी नहीं भी याद आता है। पर इस तरह से कुछ बना के खाएंगे तो अच्छा भी लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा एक ही तरह से खाना। और इसकी वजह एक और भी थी, मेरे पास थोड़े बॉइल्ड चने भी पड़े हुए, मतलब सुबह चने की सब्ज़ी बनाने के लिए रात को सोक किया, सुबह में बॉईल किया था। तो वाइट चने मेरे पास थे, तो मैं ये भी डालूँगी इसके अंदर। तो मखाने हो चुके हैं हमारे ऑलमोस्ट। इसमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ रोस्ट करना पड़ेगा, अच्छा होता है, थोड़ा क्रिस्पी होने तक धीमी आंच पे रोस्ट किया है। तो चलिए मखाने होने के बाद यहाँ पे हम निकाल लेंगे उसको एक बाउल में, बड़े से बर्तन में, ताकि जल्दी ठंडे भी हो जाए। यहाँ पे सुबह के छोटे छोटे से काम चलते रहते हैं, बट जो हमारा हाउस हेल्पर आती है उसका काम बाकी होता है। तो देखिए कितना बर्तन का ढेर लगा हुआ है ना। तो वो थोड़ी देर से आती है, क्योंकि वो और घरों में भी तो वो काम करती है, तो उसका टाइम थोड़ा लेट है हमारे घर पे। तो वो 1 बजे के बाद आती है, तो तब तक तो बर्तन का पूरा अंबार लग जाता है। हम लोग रात का तो खुद ही कर लेते हैं, रात का इकट्ठा नहीं करते, बस सुबह से ये चाय नाश्ते से स्टार्ट हो जाता है। तो दोपहर के लंच तक के वो बर्तन करके जाती है और क्लीनिंग पूरे घर की करके जाती है। तो ये बचे हुए मखाने को मैं पैक कर दूंगी रबर बैंड लगा के। तो चलिए अब चाट के लिए हम कुछ वेजिस कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कैरेट और कुकुम्बर ले रही हूँ। आप चाहे तो और भी कैबेज वगैरह, प्याज वो डाल सकते हो, बट मुझे ज़्यादा कुछ नहीं डालना था, तो कुकुम्बर और कैरेट में कट कर लूँगी। इसको चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं और ऐसे भी कट कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि 1-2 कट करने, उसमें क्या चॉपर निकालना करना, हाथ से ही कट कर लेती हूँ फटाफट। तो ये दोनों चीज़ें मैंने हाथ से ही कट कर ली। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप आलू भी डाल सकते हो, प्याज भी डाल सकते हो, हरी मिर्च डाल सकते हो, टमाटर डाल सकते हो।
बट सच पूछो तो आज मुझे ज़्यादा चीज़ें डालने का मन ही नहीं था, वरना सारी चीज़ें अब तो थी घर में। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्रेश पुदीना और दही का डब्बा भी लेके आई, थोड़ा दही भी डालूँगी। गर्मी के मौसम में ऐसा कुछ कूलिंग इफ़ेक्ट देने वाली चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती है। तो एक खीरा हो गया, दही हो गया, पुदीना हो गया, ये सारी चीज़ें ना कूलिंग इफ़ेक्ट देती है, आपको खाने में फ्रेशनेस देती है। तो यहाँ कैरेट काटने के लिए मुझे थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा था। मेरी छुरी एक्चुअल नाइफ़ है ना, वो सारी मतलब उसकी धार इतनी तेज़ नहीं है। मुझे वो लाना है, उसका शार्पनर जो होता है ना, वो कब से सोच रही हूँ, ऊपर बजाय जाती है वो तो भूल जाते हैं। तो इस बार याद करके लेके आना है, वो अच्छा रहता है। 3-4 नाइफ़ है मेरी, वो सारी की सारी ऐसी हुई पड़ी है, इतनी शार्प नहीं है। तो चलिए हाथों हाथ चीज़ों को रखते भी जाते हैं और निकालते भी जाते हैं। तो यहाँ पे ये डब्बे में मैंने धनिया बहुत सारा इस बार लाई थी ना, तो इसमें मैंने स्टोर किया था, ऊपर टिश्यू नीचे टिश्यू लगा के क्लीन करके। तो फ्रेश हरा धनिया डालेंगे, फ्रेश पुदीना डालेंगे। ये सारी चीज़ें ना गर्मी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, खाने में भी, देखने में भी हरियाली। तो ये धनिया और पुदीना मैं कट करके डालूँगी, और मैं भी कुछ डालने वाली हूँ आगे, जिसको मैंने, पर देखिए ये धनिया जो कट किया हुआ है ना, कट नहीं सॉरी साफ़ किया हुआ है, तो उसके ऊपर मैंने नया टिश्यू पेपर लगा दिया है, नैपकिन, क्योंकि जो आगे वाला था उसमें बहुत सारा मॉइस्चर आ गया था। इस तरह से बदलते रहना चाहिए ताकि चीज़ें ख़राब ना हो अंदर। तो अब मैं क्या लेके आई फ्रिज से, मैं ग्रीन चटनी लेके आई हूँ, जो घर पे बनाई है 2 दिन पहले। तो ये सारा सब कुछ मैंने जो कट किया है वो एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे, और ये मखाने थोड़े डाल देंगे, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी। ये एक्चुअल मेरे लिए ही बना रही हूँ, पर अगर किसी को मन हुआ तो टेस्ट करेंगे। बाकी खाना तो ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ है, राइस, सब्जी, रोटी। तो यहाँ पे मखानों के साथ साथ मैंने वाइट छोले भी जो बॉईल किए हुए रखे थे वो भी डाले हैं थोड़े। अब डालेंगे हम 1 चम्मच भर के दही पर, थोड़ा सा उसको मैं फेंट लूँगी चम्मच से ही, तो स्मूथ टेक्सचर हो जाएगा थोड़ा। ये बहुत ही अच्छा लगता है, यम्मी लगता है। दही पूरा कोट हो जाता है ना मखानों पर और चनों पर, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। मसालों में मैं कुछ नहीं डालने वाली इसमें, बस ये अभी ग्रीन चटनी डालूँगी। ग्रीन चटनी भी तीखी नहीं है, बिल्कुल फीकी है। हरी मिर्च जो थी ना वो तीखी नहीं है, तो 2 हरी मिर्च डाली थी मैंने, बहुत सारे धनिया और पुदीना है इसमें, बस नमक और जीरा डाला था, और चने जो होते हैं ना फुटाने, वो डाल के मैंने चटनी बनाई थी। तब ये लेके आई मैं मेरी खट्टी मीठी सी खजूर इमली की चटनी, जो कुछ दिन पहले मैंने इसकी रेसिपी शेयर की थी मेरे इसी चैनल पर, आप आगे जाके देख सकते हो। मैंने उसमें पापड़ी चाट बनाई थी, दही पापड़ी चाट, उसी के साथ शेयर की थी। तो बहुत यम्मी है और बहुत सारी चीज़ों में काम आती है, दही बड़े बनाने में, इसी तरह से किसी कोई भी चाट बनाने में बहुत ही काम आती है। इसको रख देंगे तुरंत फ्रीज में। अभी देखिएगा क्या होगा, कभी कभी ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका मेज़रमेंट सही हो हर चीज़ का। तो यहाँ पे मैं अंदाजे से सारी चीज़ डाल के बना तो रही हूँ। देखिए अब डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला थोड़ा सा ही डालूँगी, ज़्यादा सॉल्टी जो टेस्ट हो जाता है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता, तो थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी मैं। मुझे आज ना तीखा खाने का मन था, ना ज़्यादा सॉल्टी खाने का मन था, ना ज़्यादा ऑयली खाने का मन था, तो बस ऐसा ही मुझे एकदम ठंडा और एकदम फीका फीका सा, मतलब थोड़ा चटपटा टेस्ट चाहिए, बट ऑयली नहीं खाना था। तो चलिए अभी मिक्स कर देते हैं सारी चीज़ों को, और आगे मेरा रिएक्शन भी देख लीजिएगा। कुछ जमा नहीं मेरे को मेरा ये चीज़ रेसिपी का टेस्ट, देखने में तो अच्छा खासा लग रहा है, पर जब मैंने टेस्ट करके देखा तो देखिएगा आगे, क्योंकि इतना भी फीका मुझे पसंद नहीं, थोड़ा तो चटपटा सा ऐसी चीज़ चाहिए। मेरा ही मुंह बिगड़ गया देख के। अब मैं वापस दोनों चटनी लेके आऊँगी, ग्रीन चटनी और खजूर इमली की चटनी। दोनों चटनी ऐड करने के बाद मुझे जैसा टेस्ट चाहिए था वैसा ही हो गया था, बहुत ही यम्मी, चटपटा, खट्टा मीठा। देखिए 2 चम्मच भर के मैंने ग्रीन चटनी वापस से डाली है,
वैसे हम इंडियन लोग चटोरे तो होते ही है। और यहाँ पे करीबन 2 चम्मच में खजूर इमली की चटनी भी डाली है। और अब मैं अच्छे से इनको मिक्स करूँगी। बट ये मेरी एक आदत बहुत है, मुझे बस फटाफट से सब कुछ अपनी जगह पे रखना होता है। मुझसे सहन नहीं होता कि फैली हुई चीज़ मेरे आजू बाजू में पड़ी रहे। तो अब चलिए इसको मिक्स देते हैं अच्छा सा और वापस एक बार टेस्ट करके देखते हैं। अब तो लग ही रहा है, दिखने में भी लग रहा है और मुझे पता है अब तो बहुत टेस्टी लगेगी। अब है मेरे वाला टेस्ट। तो बहुत यम्मी, ठंडा और बहुत ही टेस्टी ये हमारे मखाने और चने की चाट रेडी है। ऐसा कूल गर्मी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, हेल्दी तो है ही डेफिनेटली। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह की चाट इंस्टेंट वाली। बहुत ही यम्मी लगी थी और सब ने थोड़ी थोड़ी खाई थी। तो चलिए आगे जो मखाने बचे हुए हैं उसको भी एक एयरटाइट जार में पैक करके रख देते हैं। बाद में आराम से बाउल लेके मैं जाऊंगी बाहर और बैठ के खाऊंगी, इसको एंजॉय करूंगी, क्योंकि मुझे तो अभी और कुछ खाने का मन नहीं। तो अब ये हो गया दोपहर का टाइम और यहाँ पे मैं अपना काम कर रही हूँ। मेरा जो ऑनलाइन बिजनेस है रेडीमेड का, उसके लिए मुझे कुछ पिक्स लेनी थी और वीडियो लेनी थी। तो इसके लिए मैं ये सब कर रही थी, स्टैचू पर रखना, फिर उसकी पिक्स लेना, वीडियो लेना। इसमें काफ़ी सारा टाइम चला जाता है, बट करना तो है ही, काम तो है, काम ही है। तो चलिए ये सब काम भी निपटा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर से निकालना, फिर से पहनाना, फिर से उसको तय लगाना और पैक करके सारी चीज़ों को रखना, कुछ कम टाइम कंज्यूम चीज़ें नहीं होती है, पर ये चलता रहता है। बिज़ी रहना ज़रूरी है ताकि आप कोई भी ओवर थिंकिंग ना करें, आपके मन में कोई उल्टे सीधे ख्याल ना आए और आप कोई भी चीज़ नेगेटिवली ना ले। उसके लिए आपको, इंसान को, कोई भी लेडीज़ को, जेंट्स को, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। चाहे आप पैसे के लिए करो या अपने शौक़ के लिए करो या कुछ नहीं तो बिज़ी रहने के लिए करो। तो मेरी चीज़ों में मैं यही कहूँगी कि ज़्यादातर ये सब करने का मेरा बिज़ी रहने का ही रीज़न है कि मुझे बस बहुत बिज़ी रहना है, बहुत ज़्यादा। मुझे ज़रा भी फ्री बैठ के ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, वरना मेरा माइंड, मुझे लगता है कि मैं कहीं डिप्रेशन में ना चली जाऊँ। क्योंकि आप फ्री बैठे रहोगे तो आपको मतलब अतीत की, जो पास्ट की यादें हैं, वो सारी चीज़ें सताएगी, फ्यूचर का टेंशन सताएगा और आप अपने आप को उसमें से निकालने में लगे पड़े रहोगे। उससे अच्छा है आप बिज़ी रहोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका टाइम ऐसे ही चला जाएगा और माइंड भी फ्रेश रहेगा। तो चलिए बातों बातों में हो गई ये सारी चीज़ें, पैक कर लिया है और उसको रख देते हैं अपनी जगह पे। सारी चीज़ें फैली हुई होती है तो उसको तुरंत लगा दे तो अच्छा रहता है। बाद